हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को वी नेक फुल कॉलर कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। तो किस तरह से इस कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इस कुर्ती की कटिंग करना। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इस कुर्ती का जो साइज है वो हमारा 31 इंच चेस्ट साइज है। तो इस तरह से इस कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। तो इस फैब्रिक की जो टोटल लंबाई है वो हमारी 2.25 मीटर है। इसमें हमारी कुर्ती आराम से निकल आएगी। इस कुर्ती की कटिंग करने से पहले हम लोग इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो 40 इंच है, 13 इंच शोल्डर है यानी तीरा, 31 इंच सीना है, 26 इंच कमर है, 18 इंच बाजू की लंबाई है और इसकी बाजू की मोरी है 7.5 इंच और कॉलर इसका 13 इंच है। तो इस तरह से ये हमारा मेजरमेंट है। चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े पर हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उल्टा फोल्ड करके बिछाते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको लेंगे और इस तरह से हम फोल्ड करके इसको बिछा देंगे। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो इसका जो हमने मेजरमेंट लिया हुआ है वो हमने बॉडी से मेजरमेंट किया हुआ है। तो किस तरह से हम इसका मार्किंग करते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से एक मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 40 इंच। तो 40 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड करेंगे। तो 40.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसमें मार्जिन हम ऐड करेंगे। तो मार्जिन हम यहाँ पर ले लेते हैं बॉटम फोल्ड करने के लिए 1 इंच। शोल्डर का मार्क करेंगे। तो इसका जो है शोल्डर है वो 13 इंच है। तो इस तरह से 13 इंच और इसमें 2 सूत हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि जो हमारे लेडीज के शोल्डर होते हैं उसकी जो हम कटिंग करते हैं वो थोड़े से हमारे शोल्डर चढ़े ही रहने चाहिए। यदि शोल्डर डाउन हो जाते हैं तो हमारे शूट की कटिंग है जो बेकार हो जाती है। अब इस वाले मार्क से हम इसके आर्मोल का मार्क करेंगे। तो इसका जो चेस्ट है वो 31 इंच है। तो हम यहाँ से जो मार्क करते हैं वो करेंगे हम 6 इंच पर। अब दोस्तों, इसमें हम यहाँ पर गले का मार्क करेंगे क्योंकि इसमें हमें वी नेक कुर्ती बनाना है। तो इसमें हम जो यहाँ पर मार्क करेंगे वो करेंगे 2.5 इंच पर और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको शेप देना ही है। अब इतना हमें यहाँ पर वी नेक बनाना है। तो हम यहाँ से हाफ इंच रखेंगे और इस तरह से हम क्रॉस में मार्क कर लेते हैं। यहाँ से हमारा वी नेक बनेगा और यहाँ से हमारा ये है कॉलर यहाँ से अटैच होगा। अब इसके शोल्डर को हम डाउन करते हैं। तो शोल्डर को हम डाउन करते हैं हाफ इंच और यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ पर भी फिटिंग देते हैं। तो हम यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ ले लेते हैं जिससे हमारी जो आर्मोल में है वो फिटिंग आ जाती है। इसकी चेस्ट का मार्क करेंगे। तो जो चेस्ट है इसका 31 इंच है। तो 31 का 4th भाग करेंगे यानी 4 भाग में हम 31 को डिवाइड करेंगे। तो हमारा हुआ 7.25 इंच और प्लस इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें बॉडी से मेजरमेंट किया हुआ है। जैसे हम सूट से इसका मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम 2 सूट प्लस करते हैं। तो इस तरह से हम इसमें मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम चाक की लंबाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम जो इसके चाक खोलेंगे वो खोलेंगे 13.5 इंच पर। यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो हिप का जो मार्क है वो हमारा चेस्ट से 1 इंच प्लस होता है। तो इसका जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 32 इंच के हिसाब से। तो 32 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच प्लस इसमें भी हम उतना ही मार्जिन ऐड कर लेते हैं जितना हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ था, हाफ इंच। तो इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ से अब इसकी कमर का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे 6 इंच पर। इसकी जो कमर है वो 26 इंच है। तो 26 का 4th भाग करेंगे हम 6.5 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। बॉटम पर मार्क करेंगे। तो इसका जो हम बॉटम रखते हैं वो रखेंगे हम 19 इंच। तो 19 का हाफ करेंगे 9.5 इंच। यहाँ पर हम शेप देंगे। तो इस तरह से हम शेपर को लेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से हम शेप देंगे। शेपर को इस तरह से पलट कर रखना है और यहाँ से आपको इस तरह से शेप देनी है।
इस पटरी को हम यहां से मिलाकर रखेंगे। अब इसमें मार्जिन का मार्क करेंगे, तो इसमें हम यहाँ से जो मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे 1.25 इंच, और यहाँ से भी हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच का या 1.25 इंच का भी मार्क कर सकते हैं, और इतना मार्क हम 1 इंच का यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें मार्क कर लिया है। यहाँ पर आर्मोल में हम शेप देंगे, तो यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए आर्मोल में शेप देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो जाती है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं, और यहाँ पर भी हम चटका लगा लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने सामने के पार्ट के लिए कपड़े को बिछाया हुआ था, उसी तरीके से हम बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को लेंगे और इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। अब हमने जो सामने का पल्ला कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। इस तरह से बिछाने के बाद फ्रेंड्स, अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो हम मार्किंग किस हिसाब से करते हैं, तो इसकी जो हम कंधी उठाते हैं वो 1/2 इंच उठाते हैं, क्योंकि 1/2 इंच इसकी हमारी जो है कंधी टूटती है। जब हम इसमें कॉलर लगाते हैं तो यहाँ से इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं, और यहाँ से हम इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं। अब बैक हाले में हम मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम 1/2 इंच बैक के हाले को बड़ा काटते हैं इस तरह से, और बाकी की जो हमारी कटिंग होती है सेम जो हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। से हमने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम चटकी का निशान लगा लेते हैं। अब दोस्तों, इसमें हमें बैक में हाल गड्ढा देना होता है, बैक के हाले में। तो कहाँ से हम गड्ढा देंगे, तो यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर जो हमें गड्ढा देना होता है वो 1/2 इंच गड्ढा देना होता है। तो इस तरह से 1/2 इंच डाउन करेंगे, और इस तरह से यहाँ पर हम शेप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से इसमें शेप देनी है। अब इसकी हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो किस तरह से करेंगे चलिए वो समझते हैं। अब दोस्तों, हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े को हम इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेते हैं। और इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग हम किस हिसाब से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम एक मार्क ऊपर से लगाएंगे। अब इसकी बाजू की जो लंबाई है वो है 18 इंच। तो 18 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा हुआ 18.5 इंच। 1 इंच मार्जिन को फोल्ड करने के लिए रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इसकी बाजू की मोरी का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो मोरी रखेंगे वो हम रखेंगे 8 इंच। तो 8 का हाफ करेंगे 4 इंच। तो इस तरह से मार्क कर देंगे। अब इसका जो हमने आर्मोल काटा हुआ था 6 इंच। तो इस तरह से 6 इंच पर मार्क करेंगे, और क्रॉस में जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 6.5 इंच पर। आपको ध्यान रखना है, ये जो मार्क है और ये मार्क है बिल्कुल हमारा सेंटर पर आना चाहिए। अब इसमें हम मार्जिन रखेंगे। तो आपको जितना भी मार्जिन रखना है उस हिसाब से आप मार्जिन रख लेंगे। अब इसमें ऊपर की तरफ हम राउंड देंगे। तो क्या किस हिसाब से देंगे, तो यहाँ से हम अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं।
फ्रंट पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, तो इस तरह से हम पार्ट को खोल कर रखेंगे और सामने के पल्ले में हम गड्ढा दे देंगे। बाजू की कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो किस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करते हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट है, ये स्लीव है और ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। तो बैक के पार्ट को, स्लीव के पार्ट को हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि फ्रंट के पार्ट में ही हमें अभी वर्क करना है। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया है। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो है वी नेक बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे चलिए उसको समझते हैं। तो इस तरह से आपको सेंटर से मार्क कर लेना है। जैसे आपको यहाँ पर चटका लगाना है तो आप चटका भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से चटका लगा लेंगे और यहाँ से जो इसकी दूरी रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच। जैसे आपको इसको लंबा बनाना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस तरह से हम कपड़ा ले लेंगे, इसका भी हम सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद इसको हमें सीधा रखना है और ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे यहाँ से। तो इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से हम इसमें जो है यहाँ से लेकर यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद क्या करना है आपको, इस तरह से आपको ये देखना है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हमें कट कर देना है। और यहाँ से हम इस तरह से इसमें जो है कट कर लेते हैं। इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस पर हम यहाँ पर लपकी सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा ये जो वी गला है बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाएगा। लगा ली है, इसको पलटेंगे। यहाँ पर हम एक लपकी सिलाई से इसको पक्का कर लेते हैं। तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये जो मार्जिन दिख रहा है आपको, इस मार्जिन को इस तरह से फोल्ड कर देना है और इस पर आपको कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को हम बाद में खोल देंगे जब हम इसमें तुरपाई कर। सिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हमें कट कर देना है इस तरह से। ये हमारा वी गला बन जाता है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। इसकी हम जो है कंधी जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये हमने बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसकी जो है हम कंधी जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम इसको मिलाकर रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसकी कंधी को जोड़ देंगे। इस तरह से कंधी को जोड़ने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसकी साइड है जो है वो हमें लगानी है। तो इस तरह से हम इसको मिलाकर रखेंगे। जहाँ पर हमने चटका लगाया हुआ था, फ्रंट के पार्ट में भी लगाया हुआ था और बैक के पार्ट में भी लगाया हुआ था। तो यहाँ से हमें इसको इस तरह से मिलाकर रखना है और अच्छी तरीके से दोनों पार्टों को बराबर करना है और हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक सिलाई हम और इसमें लगा लेते हैं। जैसे कभी हमारी कमर टाइट हो जाए तो इसको हम खोल सकते हैं। दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। अच्छी तरीके से आपको मिलाकर रखना है और यहाँ से सिलाई लाएंगे और यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे इंटरलॉक करना चाहें तो इंटरलॉक या ओवरलॉक कर सकते हैं और जैसे इसमें चटका लगाना है तो आप इस तरह से चटका लगा लेंगे। दोस्तों चटका लगाने से ये होता है कि आपकी जो साइड है ये खिंचाव नहीं मारती है और अच्छी तरीके से बैठ जाती है। तो आपको यहाँ पर इंटरलॉक या ओवरलॉक कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। बनाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसकी स्लीव को बनाएंगे। तो स्लीव को बना के हम इस स्लीव पहले अटैच करना है, फिर इसके बाद हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे।
तो इस तरह से ये हमने स्लीव ले ली है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका बॉटम फोल्ड करना है। तो हम यहाँ से इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करेंगे, फिर एक बार फिर हाफ इंच फोल्ड करेंगे और इसे लपकी सिलाई से पक्का कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हम एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लपकी सिलाई से इसको पक्का करेंगे। अब बाजू को बनाएंगे, तो इस तरह से इसकी जो है साइड लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको ले लिया है। लेने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करके रखेंगे और जितनी भी आपको इसकी मोरी रखनी है तो उसका हाफ करके मार्क करेंगे। तो इसमें हमें मार्क से ही करना है सिलाई। एक बाजू को हमने इस तरह से जोड़ दिया है। अब दूसरी बाजू को हम इस तरह से लेंगे और इसको भी हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बाजू बनाने के बाद इसमें हम ओवरलॉक कर लेते हैं। अब इसमें हम बाजू को अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये हमने बाजू को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस तरह से बाजू को लेना है। ये फ्रंट का पार्ट हमारा है और ये भी बाजू का फ्रंट का पार्ट है। तो इस तरह से इस बाजू को इसके अंदर हमें इस तरह से डाल देना है और यहाँ से अच्छी तरीके से सेंटर से इसको मिलाकर रखेंगे। और ये जो मार्जिन है, मार्जिन हमारा बैक साइड की तरफ रहता है। तो इस तरह से मार्जिन को हम बैक साइड की तरफ कर देंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो बॉडी का आपका आर्मोल है इसको बिल्कुल नहीं खींचना है और ना ही आपको ये आर्मोल खींचना है। तो इसको अच्छी तरीके से साथ कर मिलाकर रखना है। तो इस तरह से इसको जोड़ लेना है। जुड़ने के बाद इस पर भी ओवरलॉक कर लेनी है। जिस तरह से हमने इस बाजू को अटैच किया हुआ है उसी तरीके से आपको दूसरी बाजू को भी जोड़ लेना है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। बाजू अटैच करने के बाद अब इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो किस तरह से हम बॉटम को फोल्ड करते हैं, तो इस तरह से ये हमने इसके चाक खोले हुए थे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हाफ इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर हाफ इंच हम एक बार और फोल्ड करेंगे और लपकी सिलाई से इसको पक्का करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड करना है। यहाँ पर इस तरह से आपको अच्छी तरीके से इसकी दर्ज को चीरना है और यहाँ से इस तरह से हाफ इंच फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। जिस तरह से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है, सेकंड आपको चाक को भी इसी तरीके से बना लेना है। अब नीचे का बटन फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हम इसको बराबर पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद फ्रेंड्स नीचे का बॉटम किस तरह से फोल्ड करते हैं चलिए उसको देखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा नीचे का बॉटम है। तो यहाँ से हाफ इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर हाफ इंच हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको पक्का कर लेते हैं। इस तरह से आपको फोल्ड करना है। जिस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं इसी तरीके से आपको दोनों बॉटमों को बराबर फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको दोनों को फोल्ड कर लिया है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लपकी सिलाई से चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने इसके जो चाक हैं वो बनाकर रेडी कर लिए हैं। फ्रेंड्स आपको इस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके सामने के पार्ट में हम यहाँ पर बॉटम पर इसमें लेस लगाएंगे। तो फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद ये जो हमारी लेस है तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से अच्छी तरीके से इसको मिलाकर रखेंगे और इसको अटैच कर देते हैं। तो इसको हमने नीचे से अटैच कर लिया है। अब ऊपर से भी हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से मिलाकर रखना है।
तो इस तरह से हमने इसमें बॉटम पर लेस लगा ली है। तो यहाँ से हम इसको मिलाकर इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इस तरह से मिला कर रखेंगे और इसमें हम यहाँ पर भी फ्लैकेट बना लेते हैं, जिससे ये हमारा काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको आपको सबसे पहले अटैच कर लेना है, जब आप इसके पार्ट को जोड़ेंगे नहीं, उसके पहले आप इसको लगा लें। तो इसमें हम बाद में लगा रहे हैं, तो ये पहले हमसे मिस हो गया था, तो इस वजह से तो इसको आप इस तरह से पहले ही अटैच कर लें, फिर इसके बाद ये भी गला बनाएं। तो अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको डबल में फोल्ड करके इस तरह से पकड़ लेंगे, क्योंकि इसमें हम कॉलर लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से आपको नापना है। तो फ्रेंड्स इसकी हम स्टिचिंग करेंगे कॉलर की। तो इस तरह से कॉलर की कटिंग और पेस्टिंग हमने कर ली है। तो दोस्तों ये जो कॉलर है बहुत ही सिंपल है काटना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से स्ट्रेट रखते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से थोड़ा सा राउंड दे देते हैं। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इस तरह से हमने इसकी पेस्टिंग कर ली है और इस तरफ से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। अब इसको बनाएंगे तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। फिर इसको हम इस तरह से पलट कर रखेंगे। पलटने के बाद हमें क्या करना है, ये जो बगरम है, बगरम की जड़ से हमें सिलाई लगानी है और इसको हम कच्चा कर लेते हैं। अब इसको एक पैर का मार्जिन लेकर कट कर देते हैं। इसको अच्छी तरीके से पलटेंगे और अच्छी तरीके से इस मार्जिन को हमें बिठा लेना है। इसमें हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे, बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे और इस तरह से हम इसका सेंटर कर लेंगे। अब बॉडी में अटैच करेंगे इसको। तो इस तरह से ये हमारी जो है कुर्ती है, तो इसका भी आपको सेंटर कर लेना है। तो यहाँ से आपको पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ से इस तरह से आपको यहाँ पर बैक में एक चटका लगा लेना है, जिससे आपको मालूम रहेगा कि हमारा जो सेंटर है वो कहाँ पर है। अब इसको हमें इस तरह से उल्टा रखना है, क्योंकि जो कॉलर है हमारा अंदर की तरफ से अटैच होता है और बाहर की तरफ हमारा पक्का होता है। तो हम यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे। फ्रेंड्स एक पैर का मार्जिन लेकर इसको अटैच करेंगे। इस तरह से दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इसको अटैच कर लेते हैं। अब इसको पक्का करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम अच्छी तरीके से इसको अंदर की तरफ कर देंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको ठोका बनाएंगे और इसको लब की सिलाई से पक्का करेंगे। अब यहाँ से हम लब की सिलाई से इसमें एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कॉलर अटैच हो जाता है। फ्रेंड्स जैसे आपको इस कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करना नहीं आता है, यदि आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हम अगली वीडियो में आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे, किस तरह से हम इसके कॉलर को कट करते हैं। तो इस पर हम एक वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इसकी स्टिचिंग हो गई। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।